नमस्कार, आज 7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। लगातार ऑपरेशन बेनकाब हमारा गांव में पहुंचकर जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए हम गांव की पड़ताल आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर ग्राम प्रधान ने अपनी जनता के लिए कितना काम कराया। इस समय हमारी मौजूदगी है ग्राम बन्नी ढकपुरा में। प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद है और बन्नी ढकपुरा के अगर प्रधान की बात करें तो इन्होंने कोई कोर कसर जो है जनता की सेवा में नहीं छोड़ी है। उच्च स्तर पर काम कराया है, बड़े बड़े सीसी रोड डलवाए हैं, महिलाओं को पेंशन लगवाई है जो ग्रामीण बुजुर्ग महिलाएं हैं। इसके अलावा आवास भी वितरण किए, जिनके सर पर छत नहीं थी उन्हें छत भी दी। इसके अलावा सचिवालय के एकदम नक्शा बदल कर रख दिया है। हर काम ग्राम प्रधान के द्वारा कराए गए हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान में एक और खासियत है और खासियत यह है कि अगर फंड कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो इनके द्वारा पॉकेट मनी से भी काम कराया गया है। प्रधान जी का रुख करेंगे और सीधी बातचीत करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका आज 7 भारत पर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मैं तो प्रधान पति हूँ जी, राम मनोहर सिंह यादव जी। आप ये बताइए प्रधान जी, आपने इस 3.5 साल का समय हो गया, 1.5 साल का समय बाकी है, 3.5 साल के समय में आपने अपनी जनता के लिए क्या क्या काम किया है? देखो साहब, सबसे पहला काम तो पंचायत घर में जी, तो हमें केवल लेंटर पड़ा हुआ मिला था जी। बाकी सभी काम हमने कराया था। आपको कुल मिलाकर खंडर मिला और आपने उस खंडर नुमा पंचायत भवन को एकदम नक्शे में बदल दिया। बिल्कुल पूरा टाइलीकरण सब और किवाड़ है उसकी प्लास्टर से लेकर टोटल हमने कराया। उसके बाद स्कूल हमारे यहाँ 3 हैं जी। तीनों में मतलब कायाकल्प कार्यक्रम में तीनों में मतलब टाइलीकरण पूरा करा दिया हमने। किचन सेंटर भी बनवाए। टोटल काम। बुजुर्ग महिलाएं मिली थी, आपकी तारीफ करती हुई नजर आई कि ग्राम प्रधान हमारे बहुत अच्छे हैं, सशक्त किस्म के आदमी हैं, उन्होंने हमारी पेंशन लगवाई, हमें आवास भी दी। जी, हमने पेंशन कराई, विकलांग पेंशन कराई, वृद्धा भी कराई है और विधवा भी कराई है जी। इसके अलावा कितने आवास आप तक अभी दे चुके हैं? आवास हमारे यहाँ 3 मिल चुके हैं। अभी तक 3 मिल चुके हैं। अभी 1.5 साल का समय है और भी आवास जो पास में है उन लोगों को भी और मिल सकते हैं अभी। बिल्कुल। इसके अलावा हमने देखा कि आपने अपने गांव का नक्शा बदल दिया है। बड़े बड़े सीसी रोड हैं, चौड़े चौड़े सीसी रोड हैं। इसके अलावा सफाई, ये पहला गांव है बन्नी ढकपुरा प्रधान जी जहां हमने अपनी आंखों से सफाई देखी, लोगों से बातचीत की। कितने सफाई कर्मी आपने? हमारे देखो हमने मतलब लेबर से भी कराई है, मतलब आपने अपनी पर्सनल लेबर लगा के भी काम कराया। ये आप एक प्रधान का समझ सकते हैं, ये वो प्रधान है, इन्होंने जो सफाई कर्मी तैनात किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से वो तो काम कर ही रहा है। अगर बाय चांस वो कभी नहीं आता है, छुट्टी पर होता है, तो ये अपनी पर्सनल लेबर लगाकर भी गांव की सफाई कराते हैं। 1.5 साल का समय बचा है। 1.5 साल के समय में आपने और अपनी जनता के लिए क्या कुछ सोचा है? अब जैसा फंड आएगा उसी हिसाब से सीसी भी होनी है और ये आरआरसी सेंटर है वो भी कंप्लीट कराया हमने। आरआरसी सेंटर कूड़ा घर वाला? कूड़ा वाला और उसके लिए जो है मेन रोड से जोड़ने के लिए इंटरलॉक करानी है भी। हमने देखा प्रधान जी बड़े बड़े नाले भी उनकी रिपेयर, उनकी मरम्मत आपके द्वारा कराई गई। जी, हमने नाले भी कराए हैं और मरम्मत भी कराई है नालों की। यहाँ पर हमने एक चीज और गौर से देखी, हमने कुछ हिंदू समुदाय के लोगों से बात की, वो ये कहते हुए नजर आए कि हमारे प्रधान जी के अंदर छुआछूत वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने मंदिरों के भी निर्माण कराए हैं। ना सब काम किया, आपने मंदिरों का भी निर्माण कराया है। बिल्कुल। आपकी नजदीकी गौशाला कौन सी लगती है प्रधान जी? मिर्जापुर सौरा में हमारी। मिर्जापुर सौरा में है। हम मिर्जापुर सौरा पहुंचे, वहां की गौशाला चुस्त दुरुस्त नहीं थी। अगर बात करें तो मिर्जापुर सौरा बड़ा गांव है बन्नी ढकपुरा के अकॉर्डिंग, लेकिन वहां जो आपने व्यवस्थाएं अपने गांव ग्रामीणों के लिए कर रखी है वो व्यवस्थाएं हमें वहां नजर नहीं है। ऐसा है ना, वहां पर गौशाला तुम्हारे क्लस्टर की है जी, मगर उसमें गाय जो है वही की रखी है उन्होंने। हमारे गांव से कोई गाय ही नहीं गई। मतलब आपके गांव से गाय भी नहीं गई जबकि क्लस्टर को लगता है? हाँ, न पढ़नो में से गई है। इसको लेकर आपने कोई शिकायत वगैरह की? सचिव साहब से कहा था मगर वो कह रहे हैं कि वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, तो मैंने जैसे चल रहा है वैसे ही। कुल मिलाकर और फंड भी जाता है। फंड भी जाता है। कितना फंड देते हैं आप? फंड तो ऐसा जाता है करीब 9-5-14-5 रुपए करीब जाता है। बिल्कुल, तो फंड भी पूरा जा रहा है। इसके अलावा एक आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा कि ऐसे में हमने तमाम ग्रामीणों से बात की, वो ये खुश नजर आए, आपकी तारीफ उन्होंने की और ये कह रहे थे कि हमारे जो मौजूदा प्रधान है वो सशक्त तरीके से काम करा रहे हैं। आगे भी हम इन्हीं प्रधान को प्रधान पति के रूप में देखना चाहते हैं। इसको लेकर बहुत खुशी की बात है। अब ये मेरा जनता की इच्छा है कि क्या करना है हमसे। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है अपने आप में। मतलब किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये तो जनता चाहे तो उठा सकती है, जनता चाहे बैठा सकती है, जो कुछ भी करेगी वो जनता।
तो प्रधानमंत्री को आपने सुना, साफ तौर पर इन्होंने वो सारे काम जनता के लिए किए हैं और जनता इतनी खुश है, चाहे नाले हो, चाहे आपको बता दें शीशी रोड हो या इंटरलॉक के काम हो, स्कूल के काम हो। 3 स्कूल इस गांव में मौजूद है। तीनों स्कूलों का जो है सौंदर्यीकरण ग्राम प्रधान जी के द्वारा कराया गया है। इसके अलावा पंचायत भवन का भी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई उसका भी नक्शा ग्राम प्रधान के द्वारा बदल दिया गया है। इसके अलावा अगर गौशाला की बात करें तो गौशाला क्लस्टर जो है, जो बताया प्रधान जी ने, वो इनका यहाँ पर लगता है, लेकिन वहां गौशाला के लिए भी इनके द्वारा लगातार फंड दे दिया जाता है, लगातार फंड पहुंच रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हर प्रधान एक जैसा नहीं है। यहाँ के मौजूदा प्रधान ने अपने गांव की तस्वीर बदल दी है। अगला ऑपरेशन बेनकाब जल्द आप लोगों के बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन आपको बता दें आशुतोष शर्मा के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।